मारा, बीजेपी को तो नहीं मारा ना। बीजेपी की सरकार तो यहाँ थी नहीं, शीला दीक्षित ही थी। शीला दीक्षित को हटा के केजरीवाल को लाया गया और कहते हैं कि ये इतनी बड़ी जीत अभी तक हुई नहीं जितनी बड़ी विन किया उसने। तो जनता त्रस्त थी। अभी तीसरा फ्रंट आया तो वो तो कुछ ले जाएगा, इनको नहीं देंगे क्योंकि यही पार्टियाँ दोनों हैं शुरू से। कभी बीजेपी तो अब आई है, बीजेपी तो 2014 में पैदा हुई है। तो मोदी जी को कौन जानता था 2014 में पैदा तो नहीं हुई है, इसके पहले भी वो 90-91 में वो अटल बिहारी के टाइम भी तो मिली जुली थी, उनको बहुमत नहीं मिला था। उन्होंने भी दो वोट से हारे थे ना। फिर उसके बाद जो पूरी बहुमत से आई है, तगड़े उससे आई है, फोर्स से, तो वो 2014 से आई है ना। तो हम तो उसी को बीजेपी मानते हैं। बीजेपी पहले तो मिली जुली आ रही थी, वही किसी तरह जोड़ तोड़ करके सरकार बनाया था अटल बिहारी ने, लेकिन साहसिक काम बीजेपी ने किए हैं। परमाणु परीक्षण उनके टाइम में हुआ, इंदिरा गांधी के टाइम में 2-2 बार ये इनके ही मुखबिर जाके मिले हुए थे लोगों से, तो वो अमेरिका करने नहीं दे रहा था। अब जब से ये देखो बीजेपी ने ही किया परमाणु परीक्षण, उसके बाद जब से ये आए हैं इनका तो वैसे ही तूती बोल रही है। 71% लेके साल में नंबर 1 आ रहा विश्व में नेता, तो यानी कुछ तो क्वालिटी है। गल्फ कंट्री जो है कभी ये डर के मारे जाते नहीं थे, इजराइल का दौरा कभी किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। तो एक साहसिक बंदा है ना, कोई फैसला ले रहा। 370 के लिए क्या कह रहे थे ये लोग, जो इनके साथ हैं वो लोग कह रहे थे खून की नदियां बह जाएंगी, झंडा नहीं उठाने, ये बोल नहीं रहे थे। ये जाके वहाँ पे झंडा फहरा रहे हैं, वहाँ पे अब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। पहले क्यों नहीं गए, अपनी सरकारों में चले जाते। कुछ राम मंदिर के लिए भी बोल रहे थे। राम मंदिर का मैं बता दूं, ये राम मंदिर कहते थे ना, एक इनका नारा था, सबने सुना था, बड़ा फेमस, कि तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर कब बनाएंगे, हाँ तारीख नहीं बताएंगे, पहले वो था। अब उन्होंने ऐसा, मोदी जी ने तो मंदिर नहीं बनाया, लेकिन उनके ही कार्यकाल में उनके सपोर्ट, उनकी सरकार के सपोर्ट से बन गया। क्यों नहीं कांग्रेस ने बनवा दिया मंदिर, ये तो कभी नहीं बनवाते। इन्हीं के 28 वकील उसके लिए लगे हुए हैं भैया राम मंदिर के लिए। वो तो चलो फैसला है, राम मंदिर का मुद्दा खत्म किया, मोदी जी ने बड़े मुद्दे खत्म किए हैं। तो अभी बोलती है कि मोदी जी ने थोड़ी ना राम मंदिर बनवाया है, वो तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेश से बन कांग्रेस पहले तो कह रही थी ये तारीख नहीं बताएंगे, ये मंदिर कब बनवाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, नारा चला रहे थे। क्यों चला रहे थे? आज जब बनवा दिया तो मोदी जी ने नहीं बनवाया। जब काम हो जाता है, जब ये चांद पे जब ये लैंड किया है इसरो का, तो वैज्ञानिकों को सपोर्ट है, और वैज्ञानिकों को फंड कौन रिलीज करता है? वैज्ञानिकों को सपोर्ट किसने दिया? तुम्हारी सरकारों ने सपोर्ट दिया होता तो वो भी चले गए होते कब के चांद पे। तो ये सरकार का सपोर्ट होता है। चंद्रयान 3 से पहले जब देखा गया, चंद्रयान 2 अपना जब गया, वो थोड़े से उससे मिसमैच हो गया, उसमें गलती हो गई। फिर भी मोदी जी वहाँ पे गए, वैज्ञानिकों को उन्होंने सराहना दी। किसी प्रधानमंत्री ने इतिहास उठा के देख लो, कभी गए इसरो पे, स्थापना करके छोड़ दिया कि भैया ये हो गया, उसको सपोर्ट भी चाहिए। इन्होंने अभी कॉमनवेल्थ के ये एशियन गेम हुई है, 2014 में मेडल आने शुरू हुए, 4 मेडल आता था, 2 मेडल आता था, इतनी बड़ी आबादी के अंदर। अब मेडलों की बौछार हुई है, 100 से प्लस चले गए। तो ये सपोर्ट करती हैं सरकारें। खेल मंत्री जो पुराने बैठे थे, जो बड़े बड़े मुखिया कांग्रेस के, वो 24 साल से बैठे थे, क्या सपोर्ट दे रही थी सरकारें उनको? आज प्रोत्साहन मिल रहा है, आज सारी चीज़ों में आगे रहे। तो ये दिख नहीं रहा है, ये तरक्की ही है। लेकिन लोग क्या है, उसको कुछ लोग जो है उसको झूठा साबित करके, क्योंकि उनको देखो वही अच्छा लगता है कि भैया ऐसा है, यहाँ पे होता रहे। अभी मान लो सरकार बना भी लो, बनेगी नहीं, बना भी लोगे, क्या कर लोगे? कितना दिन प्रधानमंत्री तुम्हारा चलेगा? एक दूसरा सपोर्ट, अब आप मान लो कांग्रेस की सरकार हो तो उसका वो रेल मंत्री था ना, समाजवादी पार्टी का, इसकी सरकार, उसकी वो सारे कैबिनेट तो बांटने हैं, तो तुम्हारी कौन सुनेगा? सरकार एकमत होकर चलती है, बहुमत से चलती है। वाले यही सवाल उठा रहे हैं कि आप अपना प्रधानमंत्री तो बना दो, 28 प्रधानमंत्री तो नहीं बन सकते ना। हाँ वही ना, कोई चेहरा नहीं है। और दूसरा, राहुल गांधी को कैंडिडेट नहीं माना अभी पब्लिक ने। मान लेती तो आपके पास ये माइक है, यहाँ पे इतने लोग हैं, किसी से पूछ लो, वो हाँ ये कह दे, वो जेलसी में कुछ बोल दे, लेकिन अंदर से उसका दिल जानता है कि नहीं है काबिल। राहुल गांधी देखो कनेक्ट नहीं करते पब्लिक से। उन्होंने उलझुल उनके कभी भाषण किसी ने सीरियस होकर सुनना ही नहीं, उन्हीं के लोगों ने सो जाते हैं उन्हीं के बाद, क्योंकि राहुल गांधी कैपेबल नहीं है। बस हाँ, एक परिवार से आते हैं भाई, उस परिवार से काफ़ी वही तो एक धारणा बनी, लेकिन ये पुरानी परंपराएं चली गई। और ये इंडिया के भी बहस बता रहे थे, आप अभी सुन रहा था, तो ये इंडिया की कोई बहस उन्होंने, बीजेपी ने नहीं किया। उन्होंने बस एक बार लिख दिया था जब G20 में कि क्या नाम है, भारत का नाम लिख दिया था। उन्होंने ये नहीं कहा था कि इंडिया नाम खत्म हो गया। उन्होंने इंडिया को कोई इश्यू थोड़ी ना उठाया था। जो बाहर मतलब छोटे मोटे उनके नेता हैं दल के, वो तो बोलते ही रहते हैं, मोदी जी ने तो नहीं कहा। और दूसरी चीज़, मान लो इंडिया तो अंग्रेज़ों का दिया नाम है, बॉम्बे भी तो था, बॉम्बे भी तो अंग्रेज़ों ने दिया था, कलकत्ता भी तो अंग्रेज़ों ने, दिल्ली को दिल्ली अंग्रेज़ों ने दिया। तो इन्होंने बदला ना, मुंबई किया ना उसको, तो वहाँ पे तुम ऑब्जेक्शन उठा लेते। तुम्हारी सरकारों में ही मुंबई हुआ था,
तो वही सारे काम इनके सरकारों में होते हैं तो अच्छा लगता है। और मोदी जी करते हैं तो पहले ये देखते हैं कि मोदी जी को पहले कह देते हैं ये नहीं वो नहीं, और जब बड़ा काम हो जाता है तो वो तो उनने किया, वो तो खिलाड़ी मेडल ला रहे हैं, वो तो वैज्ञानिक वो कर रहे हैं, ये तो ये बचकानी एक सवाल आपसे रहेगा, 5 राज्यों में अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव से पहले, ठीक पहले, राहुल गांधी कहते हैं कि 3 राज्यों में हमारी सरकार बनने वाली है। आएगी आएगी, मान लेता हूँ आएगी, आई भी है। तुम्हारे 4 से 5 राज्यों में सरकारें हैं, सबसे महंगा पेट्रोल वहीं है। तुम यहाँ महंगाई करो ना, रो रहे हो केंद्र में आके, महंगाई, पेट्रोल महंगा, ये बिजली महंगी, गैस महंगा। तुम्हारी सरकारें क्या कर रही हैं? तुम अपने राज्यों में करके दिखाओ ना, कहीं एग्जाम्पल सेट करो। आज तराई मचा हुआ, राजस्थान में सबसे महंगा है पेट्रोल, जहाँ 4 इनकी गवर्नमेंट है, अब उन्हीं के 4 की लिस्ट निकाल लो, वहीं सबसे महंगा है पेट्रोल। क्यों है भाई? तुम कर लो ना, थोड़ा तुम्हारी राजस्व कम करके उसको पेट्रोल बेचो ना 50। केंद्र सरकार हमको राहत नहीं दे रही है तो हम नीचे क्या सरकार के जो अपनी राहत होती है राज्य सरकारें कम करती हैं अपने लेवल पे। गोवा में कम करा था ना, हो जाता है। ये ऐसे ही करते हैं। इनको सिर्फ एक देखो, मुद्दे नहीं है इनके पास। मुद्दा कोई सॉलिड हो तो बात करें, कोई मुद्दा नहीं है। और इनके इतिहास में इतना कुछ घालमेल हो चुका है, 370 से ज़्यादा ये क्या नाम है, ये जो हिंदू मुस्लिम है, ये दुनिया भर के जो घटनाएं हुई हैं सारी इन्हीं के सरकारों में हुई हैं। तो अपना इतिहास ही उठा के देख लें, उसी में हो जाता है। ये कभी भाषण भी दे रहे हो तो अपना भी बुराई कर लेते हैं साथ में। आपने सुना होगा, एक बार बोला था 70 साल से तुष्टीकरण हो रहा है दलितों का, राहुल गांधी ने बोला था। मुंह से जुबान पे आई जाती है, क्योंकि इतना कुछ कर दिया है। तो राहुल गांधी को तो अब मैं यही कहता हूँ कि कोई अच्छा कैंडिडेट अपने यहाँ कांग्रेस करेंगे नहीं है, इसी पार्टी से रहेंगे। यही ये सोचते हैं देश के हम ही वो हैं, हमारे को ही यहाँ राज करने के लिए हमारी ही जनरेशन पैदा हो रही है। अब वो बाड्रा थी, प्रियंका बाड्रा थी ना, अब गांधी भी लग गया उनके आगे। और गांधी के जो परिवार हैं वो गुमनामी की ज़िंदगी में जी रहे हैं। जिनका असली टाइटल हो वो बेचारों को तो तुमने ऐसे ही कर रखा है, तुम उनका गांधी लेके लगा के घूम रहे हो। गांधी के नाम पे वोट नहीं पड़ेगा, काबिलियत के नाम पे देखेगा। मोदी जी ने ऐसा कर दिया है कि लोग कंपेयर करने लगे। पहले नहीं करते थे, ऑप्शन नहीं था हमारे बाप दादाओं पे, वो सिर्फ पंजे पे दे देते थे। हमारे को यही देखते हम पैदा हुए, हमारी उम्र कोई 2-4 साल 10 साल पहले पैदा नहीं हुए, 40 साल होने जा रही है। हमने यही देखा, हमने भी कांग्रेस को दिया, ऑप्शन नहीं था। आज भी ऑप्शन नहीं है बीजेपी के अलावा किसी पे। बता देना कौन सा प्रधानमंत्री का चेहरा है। ठीक है।